हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक फूड चेन। फूड चेन क्या होता है ये हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो इजिली। मेरे वीडियो से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? देखो, फूड चेन यार देखो नाम से क्लियर है, खाने की चेन, यानी कि एक ने एक को खाया, एक उसको दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, इस तरह से एक चेन टाइप की चलती है। उसको क्या बोलते हैं? जो कि फूड से रिलेटेड होती है उसको फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसमें कुछ खास तो पढ़ना है नहीं, बस समझ लो एक बार क्या पूछा है इसमें। तो देखो फूड चेन में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स through series of organism with repeated eating and being eaten is known as food chain। क्या बोल रहा है? फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर होता है फूड एनर्जी का। फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक दो ऑर्गेनिज्म नहीं, काफी सारे, मतलब 4-5 ऑर्गेनिज्म तक मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्टेड भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म तक, मतलब 4 से 5 तक ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। इससे ज्यादा बड़ी फूड चेन आप नहीं कर सकते हो। इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसफर होता है फूड एनर्जी का फ्रॉम थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब जैसे कि एक यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया, ये इसके पास फूड एनर्जी है, इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया तो इसकी एनर्जी किसमें चली गई? इसमें चली गई। इसको तीसरे ने खा लिया, इसकी एनर्जी किसमें आ गई? इसमें आ गई। इस तरह से सीरीज ऑफ ईटिंग, यानी कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको किसी और ने खाया, इसको किसी और ने खाया, इस तरह से सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है एक किसी ने किसी को खाया, किसी ने किसी को खाया, इस तरह से जो एक चेन बनती हुई चली गई उसको क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे? ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया? टोड ने खाया हमारे। और टोड को किसने खा लिया? अल्टीमेटली स्नेक ने खा लिया। और फिर स्नेक को किसने खा लिया? हॉक ने खा लिया। तो शुरू किससे हुई? प्रोड्यूसर से शुरू होती है, हमेशा प्रोड्यूसर से ही शुरू होगी। और हमेशा नहीं, मतलब वो रेट्रीटस वाला तो एक्सेप्शनल केस ही है वो तो। ठीक है, तो ग्रास से शुरू हुई। मोस्टली जो फूड चेन्स होती है सारी ग्रास से ही शुरू होगी। ठीक है, तो ग्रास से शुरू हुई। ग्रास हमारा क्या है? प्रोड्यूसर से प्लांट है। प्लांट ने अपना खाना किससे बनाया? सनलाइट के थ्रू बनाया। ठीक है, इसमें क्या किया? सोलर। अब कैसे बनाया था ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, ट्रॉफिक लेवल वाले में, कि इसमें कैसे बनाया था? सोलर एनर्जी के थ्रू वगैरह बनाया था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है। अब इसने केमिकल में चेंज कर दिया। अब इसने क्या किया? अब इसने इतनी मेहनत नहीं की जितनी ग्रास ने की। इसने क्या किया? ग्रास ने मेहनत की, भाई तुम मेहनत करो, तो सिंपल सा फंडा है, तुमको खा लेंगे, बस हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया? इसने अपना खाना वाना बना के ये बेचारा तैयार हो गया। तो उसी टाइम पे क्या हुआ? ये आ गया, इसको खा लिया इसको। अब ये टोड आए, ये चाचा आए, इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने इतनी मेहनत नहीं किया, फिर घास तक नहीं गया, चल के इन्होंने क्या किया? इन्हीं को खा लिया। ठीक है, फिर स्नेक आया। स्नेक अब वहां ग्रास तक चल के जाता तो काफी मेहनत हो जाती ना उसके लिए, तो उसने क्या किया? टोड को खा लिया। ठीक है, हॉक ने स्नेक को खा लिया। इस तरह से एक चेन टाइप की बनती हुई चली गई, उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ फूड चेन क्या होती है। और इसका एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आपसे फूड चेन पूछता है तो आपको ये सब लिखना है। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको अपने आप से एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि ये मैंने लिखा है, ये तो डेफिनेशन हो गई है, तो आप लिखोगे ये ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी वगैरह वगैरह। ये जो एग्जाम्पल है इसको भी एक्सप्लेन करना कि ग्रास ने अपना खाना, जो मैंने अभी बताया आपको, वही सब आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, ग्रास ने अपना खाना कैसे बनाया, कैसे क्या क्या चीजों में इसमें क्या कन्वर्ट हुआ, फिर उसको किसने खाया, किस तरह से क्या हुआ आगे जाके, मतलब इस एग्जाम्पल को आपको कम से कम एक पेज में एक्सटेंड करना ही करना है। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। सबसे पहला टाइप है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ग्रेजिंग यार नाम से ही शुरू पता चल रहा है, मतलब चरना टाइप, गाय भैंस वगैरह छोड़ जाती है खेतों में चरने के लिए, बकरी वगैरह, तो क्या चरती है? पेड़ पौधे ही तो खाती है ना। तो एक तरह से क्या हुआ? ग्रेजिंग तो कर रही है ना। तो ग्रेजिंग फूड चेन नाम से ही शुरू हो रहा है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी एंड गोज टू हर्बीवोर और हर्बीवोर एंड देन टू कार्निवोर तक ये जाती है। और ये डिपेंड करता है किस पे? इन्फ्लक्स ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब कितनी सोलर एनर्जी मिल रही है। इन्फ्लक्स ऑफ सोलर एनर्जी इस चीज पे ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो डिपेंड करती है, क्योंकि भाई ये जाहिर सी बात है ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है। ग्रीन प्लांट्स किस पे डिपेंड है?
सोलर एनर्जी पे डिपेंड है, तो ग्रेजिंग फूड चेन किस पे डिपेंड हुई? सोलर एनर्जी पे डिपेंड हुई। सिंपल सा फंडा है। फिर अब जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर चेन बना दिया मैंने। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? हर्बीवोर को कौन खा रहा है? कार्निवोर हमारा। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रास को किसने खाया? रैबिट क्या हो गया? हर्बीवोर। और रैबिट को किसने खाया? फॉक्स क्या हो गया हमारा? कार्निवोर हो गया। नेक्स्ट इज डेट्राइटस फूड चेन। डेट्रिटस बोलो जो मानो बोलो। इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर डेड मटेरियल टाइप जो होता है उसको बोलते हैं। जो मतलब डेड बॉडी कह लो जो होगी, उसका जो मतलब डिकम्पोज होने पे आ जाएगी तो उसको डेट्राइटस बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। यहाँ पे आपका ग्रीन प्लांट से ये चेन शुरू नहीं होती है। ये जो चेन होती है वो डेड या फिर डिकेइंग मैटर से शुरू होती है। ठीक है, डेड या फिर डिकेइंग पदार्थ से ये शुरू होती है ये चेन हमारी। कौन सी? डेट्राइटस फूड चेन। ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड मैटर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन इज कॉल्ड डेट्राइटस। वही अभी मैंने बताया डेट्राइटस क्या होता है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। डेट्राइटस से शुरू होगी। डेट्राइटस को कौन खाएगा? डेट्रीवोर्स खाएंगे। और फिर उनको कौन खाएगा? कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर एंड देन लार्ज कार्निवोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है? देखो ये दो टाइप की तो सबको पता होगी। पैरासिटिक फूड चेन भी आप लोगों को पता ही होगी। देखो यार, ये दो तो इम्पोर्टेंट है, तीसरी भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझो तो, ना समझो तो नहीं इम्पोर्टेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो पैरासिटिक फूड चेन नाम से पता चला कोई पैरासाइट आ गया होगा, बीच में कूद पड़ा होगा, है ना। प्रोसेस चल रही होगी, बीच में क्या हो गया होगा? एक पैरासाइट कूद पड़ा होगा, उसको खराब कर देगा। जैसे ट्री वगैरह था, कोई फ्रूट लगा मान लो, ठीक है, कोई पेड़ है मान लो, सपोज एप्पल का ट्री है, अब एप्पल में क्या हुआ? एप्पल लगे उस एप्पल ट्री पे, तो बर्ड्स आ जाएंगी उसको खाने के लिए। माइट्स या फिर टिक्स यानी कि दीमक वगैरह लग जाएगी या फिर कीड़े पड़ने लगेंगे, और फिर अल्टीमेटली उसमें उसको बर्बाद करने के लिए कौन आ जाएगा? बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइटिक फूड चेन। यहाँ पे पैरासाइट्स, माइट्स और टिक्स हैं, और ये भी पैरासाइट्स हैं लेकिन ये हाइपोपैरासाइट्स। हाइपोपैरासाइट इतना जानने की जरूरत नहीं है, पैरासाइट्स नहीं है, समझ लो। ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर होता है फूड एनर्जी का प्रोड्यूसर से थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं, जिसमें ईटिंग और बीइंग ईटन का कॉन्सेप्ट चलता है। और इसका एग्जांपल आपके सामने है। टाइप्स 3 तरह के होते हैं: ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग में क्या होता है? डेट्राइटस में क्या होता है? पैरासिटिक में क्या होता है? क्लियर हो गया होगा अब फूड चेन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A पार्ट। आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा? देखो अभी मैंने आप लोगों को डेट्रिटस जो बोलो उसके बारे में बताया, ठीक है, तो वही बता दो क्या होता है। ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट्स में दो। डेट्राइटस क्या होता है, मतलब क्या चीज होती है, उसका आंसर मुझे कमेंट में, बस 1 वर्ड में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आंसर जरूर देना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।